हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इवनिंग में आपका टेस्ट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो थोड़ा सा ब्रीफ में हम ले लेते हैं, एक इंट्रो सा ही है आप लोगों का, हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इजी रहे। तो सबसे पहले टेरिडोफाइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टेरिडोफाइट्स कब आए थे, क्या क्या हम इनको बोलते हैं। तो टेरिडोफाइट्स जो है आपके फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स हैं, जैसा कि आप लोगों को क्लास में इनके नोट्स जो है आपको दे दिए गए थे, बस आपको एक बार रिवीजन करना है। तो रिवीजन ही चल रहा है आपका। तो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, क्योंकि सबसे पहले जो लैंड पे जो प्लांट आए थे वो कौन से थे, टेरिडोफाइट से थे। ठीक है, इनको हम बोलते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स जो है आपके ब्रायोफाइट्स भी थे, बट यहाँ पर हमने टर्म यूज़ की वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स, मीन्स गैम्स मीन्स कि जो वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो चुका है, जबकि ब्रायोफाइट्स के अंदर आपका एज सच जो वेस्कुलर सिस्टम था वो डेवलप नहीं था। ठीक है, यहाँ पर भी आपका वेस्कुलर सिस्टम जो है वो डेवलप तो हुआ है बट इनकम्प्लीट है, एक एक पार्ट जो उनके मिसिंग है। ओके, तो वेल डेवलप्ड सिस्टम है यहाँ पर जाइलम फ्लोएम का। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि यहाँ पर वेल डेवलप्ड जो है जाइलम फ्लोएम यहाँ पर नहीं होते हैं। उसके बाद हम क्रिप्टोगैम्स जो है टर्म यूज़ कर रहे हैं, जिसका मीनिंग होता है कि जो स्पोर्स हैं, जो रिप्रोडक्शन होगा वो स्पोर्स के थ्रू होगा बट विदाउट सीड फॉर्मेशन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, इन जो टेरिडोफाइट्स हैं इनके फॉसिल रिकॉर्ड्स बहुत है, इनकी जो फॉसिल हिस्ट्री है बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, या आप बोल सकते हो इनके फॉसिल रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम इनके अक्रेंस की बात करें, किस टाइम पर हमें ये मिले थे, तो ये जो है पैलेजोइक जो पीरियड होता है उसमें हमें मिले थे, पैलेजोइक एज के सिल्यूरियन पीरियड में हमें मिले थे, अबाउट 400 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, इनका हम बात करें तो प्रिमिटिव हैं, और ये जो सबसे ज़्यादा स्प्रेड कर गए थे वो स्प्रेड किए थे डेवोनियन पीरियड में। ठीक है, ये डेवोनियन पीरियड में आपका जो है सबसे ज़्यादा स्प्रेडिंग हो गई थी, और उसी पीरियड में इनको जो है टेरिडोफाइट्स को जो है एज ऑफ टेरिडोफाइट्स कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि जो हमारा कार्बोनिफेरस पीरियड था, कार्बोनिफेरस पीरियड को हमने क्या कहा, एज ऑफ टेरिडोफाइट्स, क्योंकि उस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट थे वो कौन प्रेजेंट थे, टेरिडोफाइट्स, लाइक लाइकोपोड्स, ट्री फर्न्स, जेंट हॉर्स टेल्स। ठीक है, तो ये जो है आपके यहाँ पर प्रेजेंट थे। अब ये जो है जनरल आपके स्ट्रक्चर दिखाई गई है टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो एज ऑफ टेरिडोफाइट्स है वो कौन से पीरियड को कहा गया है, तो हम बताएंगे कार्बोनिफेरस पीरियड को, क्योंकि उसी टाइम पर जो है आपके सबसे ज़्यादा जो है टेरिडोफाइट्स प्रेजेंट थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपके लाइव मेंबर हैं इस टाइम पर जो प्रेजेंट है वो कौन कौन से, सिलोटम एंड मेसिटेरिस। ठीक है, ये दो प्लांट हैं टेरिडोफाइट्स के, ये जो हैं अभी भी लिविंग हैं। उसके अलावा जो आपके प्रेजेंट थे वो जो हैं एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले हैबिटेट आता है। हैबिटेट की बात की जाए तो जो है इनको हमने क्या कहा, टेरेस्ट्रियल प्लांट कहा है। वेरिड हैबिटेट होगी, ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी होंगे एज वेल एज जेरिक कंडीशन में भी होंगे। अगर हम एक्वेटिक की बात करें तो मार्सिलिया, एजोला, साल्विया। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है कि एक्वेटिक कौन से होते हैं, जेरिक जो है वो कौन से होते हैं। तो जेरिक जो कंडीशंस में टेरिडोफाइट्स ग्रो कर सकते हैं वो है स्लेजिनेला, लेपिडोफाइला। ठीक है, एक्वेटिक में मार्सिलिया एंड एजोला, साल्विया, ये ध्यान रखना आपको। स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइटिक जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, डेवलप्ड होती है, वेल डेवलप्ड होती है, लीव्स, स्टेम एंड रूट्स में डिफ्रेंशिएट होती है। कुछ में जो है लीव्स एंड स्टेम जो है एब्सेंट होते हैं, बट मोस्टली हमने अभी तक, आपका ये तो रिवीजन चल रहा है, जब टाइप स्टडी हमने की थी तो उसमें सभी में हमने देखा कि वेल डेवलप्ड वहाँ पर जो है आपका स्पोरोफाइट प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी हो गया, स्टेम, रूट, लीव्स, वेल। उसके बाद एनाटमी की बात करते हैं। ये जो है आपका सेम वही चीज़ें हो गई, मॉर्फोलॉजी में आपको वही बताना है। उसके बाद जो है आप बताते हैं एनाटमी। एनाटमी में आपको बताना है वेसल्स एंड जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, कि जो जाइलम फ्लोएम होते हैं, बाकी जो सारे स्ट्रक्चर होंगे जब एनाटमी आप डिस्कस करते हो तो बाकी सारे स्ट्रक्चर एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स सब में सेम होता है,
मेन चीज़ जो आ जाती है वो क्या आती है, जाइलम एंड फ्लोएम की। ठीक है, तो जाइलम फ्लोएम हमने फर्स्ट अब डिस्कस किया, हमने बताया था कि जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो इनकम्प्लीट होते हैं, दैट मीन्स उनका वन पार्ट जो है मिसिंग होता है। तो जाइलम के अंदर वेसल्स एब्सेंट होती हैं और जबकि जो फ्लोएम होता है उनके अंदर कंपेनियन सेल एब्सेंट होती हैं। ठीक है, फिर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के थ्रू होता है, ये चीज़ हम बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका मेन जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है, स्पोरोफाइटिक है। स्पोरोफाइटिक है दैट मीन्स स्पोर से रिप्रोडक्शन, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब स्पोर्स कहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, स्पोरेंजिया के अंदर। फिर आपकी टर्म्स आती हैं इसके अंदर कि इनके जो स्पोरेंजिया है जो बियर करेगा स्पोर्स को, उसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ। तो उसका जो डेवलपमेंट होता है वो दो टाइप से है, यूस्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट। तो यूस्पोरेंजिएट हमने बताया था कि ग्रुप ऑफ सेल से जो है आपका स्पोरेंजिया डेवलप करेगा, वहीं जब हम सिंगल सेल से डेवलपमेंट होती है तो उसको हम बोल देते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट। ठीक है, मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ। फिर आपकी टर्म आती हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल, द लीव्स दैट बियर्स द स्पोरेंजिया आर नोन एज स्पोरोफिल। इस बेसिस पर इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है, मैक्रोस्पोरोफिल जो बियर करेंगी मैक्रोस्पोर्स को, और माइक्रोस्पोरोफिल दैट बियर करेंगी माइक्रोस्पोरोफिल्स को। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर है, जो जैसे कि आपकी लीव्स थी वो बियर कर रही है स्पोरेंजिया को। अब ये स्पोरेंजिया कंप्लीट लीव्स यहाँ तक है, स्पोरेंजिया इस वाले पोर्शन में प्रेजेंट है, तो इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, कोन कहेंगे या फिर स्ट्रोबलस कहेंगे। ठीक है, फिर फॉल्स इंड्यूशियम, ट्री इंड्यूशियम, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो स्पोर्स बनते हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग अराइज होती है। वो कवरिंग अगर ट्रू किसी और ओरिजिन से मॉडिफिकेशन से प्रेजेंट हो रही है तो हम जो है उन कवरिंग जो है उसको कहा गया है इंड्यूशियम। ठीक है, फॉल्स एंड ट्रू इंड्यूशियम। फिर उसके बाद गैमेटोफाइटिक बॉडी की बात करें तो गैमेटोफाइट में आपका मेनली आ जाता है प्रोथैलस। प्रोथैलस इंडिपेंडेंट होगा, ग्रीन होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। दोनों जो हैं आपके सेक्स ऑर्गन एक साथ भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इनका डेवलपमेंट की बात करें, माइक्रो एंड मेगास्पोर्स जो कि आपकी गैमेटोफाइटिक बॉडी से बनते हैं, तो वो एंडोस्पोरिक हो सकता है और आपका एक्सोस्पोरिक भी हो सकता है। मुझे पता है आप लोगों को ये चीज़ें क्लास में हो चुकी हैं और मैं सिर्फ आप लोगों को ब्रीफ दे रही हूँ, इनका डिटेल आप खुद कर चुके हैं, सिर्फ थोड़ा सा इंट्रो दिया जा रहा है इनका। ठीक है, सेक्स ऑर्गन। अब जो गैमेटोफाइटिक बॉडी है, गैमेटोफाइटिक बॉडी का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, स्पोर्स से। स्पोर्स के जर्मिनेशन से प्रोथैलस डेवलप किया। प्रोथैलस के डेवलपमेंट के बाद जो है सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हुए। सेक्स ऑर्गन एज सच ब्रायोफाइट जैसे ही होंगे, थोड़ा सा आप बोल सकते हो कोई डिफरेंस इतना नहीं है, बट यहाँ पर जो है सेक्स ऑर्गन एम्बेडिड रहेंगे। जो आपका आर्किगोनियम है वो एम्बेडिड रहता है, थोड़ा सा बेंड कर जाता है और दो प्रोथैलस में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम, दोनों की स्ट्रक्चर सिमिलर ही होती है, आई मीन ब्रायोफाइट से सिमिलर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर आपका जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट के बाद वापस से जो है जर्मिनेशन होगा और आपका जो है स्पोरोफाइटिक बॉडी जो है दोबारा से डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एक टर्म आती है फर्टिलाइजेशन एंड सिनगेमी। तो ये जो क्वेश्चन है आपका एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड सिनगेमी। तो फर्टिलाइजेशन में हम बोलते हैं कि दोनों जो हैं सेक्स ऑर्गन्स एक दूसरे के पास आ चुके हैं बट फ्यूज़ नहीं किए हैं। ठीक है, कि दोनों सेक्स ऑर्गन जैसे कि मेल को फीमेल के पास आना है तो वो आ चुका है बट अभी फर्टिलाइज्ड नहीं किया है। तो वो इवेंट जैसे कि फीमेल का जो स्टाइल होती है उसके अंदर मेल गैमेट एंटर कर चुका है तो फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गया, और जैसे ही वो जो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ कर जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सिनगेमी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, पढ़ लेना अच्छे से। फिर यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी शो होती है टेरिडोफाइट्स के अंदर। हेटेरोगैमस लाइफ साइकिल इज़ डिप्लोहैप्लॉन्टिक।
ठीक है। यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपका दिखाया गया है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में आपको वो सारी बातें रिपीट करनी है कि कैसे स्पोर्स से गैमेटोफाइट बना और गैमेटोफाइट से वापस स्पोरोफाइट कैसे बना। ठीक है, बस यही आपका। तो दो टाइप की हो जाती है, हेट्रोस्पोरस एंड होमोस्पोरस टाइप की। अगर हेट्रोस्पोरस की बात करें तो हेट्रोस्पोरस में मतलब डिफरेंट डिफरेंट होना है। तो स्पोरोफाइट है, स्ट्रोबलस मेल एंड फीमेल कौन बनेंगे, उनके पास स्पोरोफिल है, मेल फीमेल की स्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल्स, मियोसिस के वजह से माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर प्रोड्यूस हो गए। अब इनके जर्मिनेशन होगा, जब स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा तो हमारा गैमेटोफाइट बन जाएगा। गैमेटोफाइट जो फीमेल वाला है वो आर्किगोनिया को बियर करेगा, जो मेल वाला है वो एंथ्रीडिया को एग, ठीक है, एंथ्रीडिया को बियर करेगा। और जो आर्किगोनिया में वो एग बियर कर रहा है, एंथ्रीडियम स्पर्म्स को दोनों फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाएगोट एम्ब्रियो एंड देन आपका स्पोरोफाइट। होमोस्पोरस में सेम प्लांट से ही यहाँ पर जो है स्पोरेंजिया जो है दोनों के दोनों सेक्स को, वहीं से आपका जो प्रोथैलस डेवलप होगा, प्रोथैलस ही आपके मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स को बियर करेगा। ठीक है, और उसके बाद ही उसी के थ्रू, जैसा कि हमने टेरिस में किया था, टेरिस में जो है आपका मेल एंड फीमेल जो है एक साथ ही प्रेजेंट थे। लोअर पार्ट में आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स और सॉरी लोअर पार्ट में आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट थे, और जो आपका अपर पार्ट में जो आपके मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट थे। आई थिंक आई वाज रॉन्ग। हाँ जी, टेरिस में आपका जो लोअर पोर्शन है उसमें आपके मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट थे, और जो अपर पोर्शन था, जो मिड पोर्शन था, वहाँ पर आपके फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट थे। दोनों के थ्रू फर्टिलाइजेशन हुआ, वहाँ से एग एंड स्पर्म दोनों फर्टिलाइज किए, जाइगोट। तो ये जो है आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आता है। ठीक है, एग्ज़ाम में भी आता है, और आपका आज जो टेस्ट होगा उसमें भी आप रेडी रहना, आपको कोई भी टाइप आपको मिल सकता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया, नहीं आया, बट मैंने सिर्फ आपको ब्रीफ दिया है, डिटेलिंग मैंने नहीं करवाई है इनकी। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है कि जो स्पोरोफाइट, जो आपका टेरिडोफाइट्स हैं, उनका एज क्या है, किस पीरियड में वो आए थे, उनका जनरल हैबिटेट कैसा होता है, स्पोरोफाइटिक बॉडी कैसी होती है, जाइलम फ्लोएम में कौन सा पार्ट एब्सेंट होता है, गैमेटोफाइटिक बॉडी क्या होती है, और उसके अलावा फॉल्स एंड ट्रू इंट्यूशन, स्पोरोफिल, लिखूँ क्या, सोरस, ठीक है, स्पोरोफिल, उसके अलावा स्पोरेंजिया, ठीक है, और आप फर्टिलाइजेशन एंड सिनगैमे में डिफरेंस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और आप बोल सकते हैं, और आपका ठीक है, इतना ही इनफ है। बाकी और जो है एग्ज़ाम में आपको पता ही चल जाएगा। तो ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ो, गुड लक।